एक लड़का जो एयर फोर्स में एक ऑफिसर होता है और उसकी शादी पड़ोस में ही रहने वाली एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या के साथ हो जाती है। दोस्तों शादी के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से ये दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके लगभग 2 से ढाई साल का समय बीत जाता है और 2-2.5 साल के बाद अचानक इनके जीवन में एक इस तरह का भूचाल आता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अविश्वसनीय हो जाते हैं, अविश्वास करने लगते हैं। इधर जो पति होता है वो भी अपनी पत्नी के ऊपर अविश्वास करता है, उसके ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं करता। इधर जो पत्नी होती है वो भी अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं करती। दोस्तों इनका एक बेटा भी हो जाता है और फिर इनके जीवन में ऐसा भूचाल आता है, दोनों एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होकर जो पत्नी होती है अपने मायके चली जाती है। इधर जो पति होता है वो इस तरह से टूट जाता है, वो अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। दोस्तों नौकरी छोड़कर वो अपने घर परिवार में आ जाता है और यहाँ आने के बाद उसका दिमाग इस तरह से बदलता है, वो एक साधु बन जाता है। दोस्तों जब ये बच्चा 15 साल का हो जाता है, 15 साल का होने के बाद अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे पिताजी से हर हाल में मिलना है, तो उसी मंदिर पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये साधु के भेष में होते हैं। दोस्तों जब आपस में ये लोग एक दूसरे के सामने होते हैं तो वहां का जो दृश्य होता है उसे देखकर हर कोई व्यक्ति सहम जाता है। दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, क्या क्या इनके जीवन में हुआ था। अगर आप भी पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मोतीहार के गोपीगंज थाना क्षेत्र इलाके के जीतापुर गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर प्रभाकर पांडे जो एयरफोर्स में ऑफिसर होते हैं, अब उनके घर वाले उनके लिए तलाश करने लगते हैं कि एक लड़की की तलाश की जाए और इसकी शादी कर दी जाए। दोस्तों पड़ोस के ही गांव में जो बगरी गांव होता है उसमें एक संदीप देवी नाम की एक लड़की होती है जो देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील होती है, जिसके व्यवहार आचरण बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इसकी शादी प्रभाकर पांडे के साथ तय कर दी जाती है और एक डेट निश्चित करके इन दोनों की शादी कर दी जाती है। दोस्तों दोनों शादी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। दोस्तों लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीतता है और जो यहाँ पर संदीप देवी होती है उसको एक लड़का हो जाता है। दोस्तों लड़का धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, लगभग 6 से 7 महीने का लड़का हो जाता है। अचानक ही इनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर अविश्वसनीय हो जाते हैं। ना तो पति अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करता, ना ही पत्नी अपने पति के ऊपर विश्वास करती। दोस्तों दोनों एक दूसरे से इस तरह से दूरियां बनाने लगते हैं और दोनों एक दिन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जो पत्नी होती है वो अपने मायके में चली जाती है, जो पति होता है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोस्तों पत्नी मायके में जाने के बाद वहीं पर रहने लगती है और वहीं एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है और जिससे कुछ पैसा मिलता है उससे अपने बच्चे की परवरिश करने लगती है। बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। इधर जो प्रभाकर पांडे होते हैं उनका दिमाग इस तरह से खराब होता है, वो अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे देते हैं और रिजाइन देने के बाद वो एक साधु के भेष में आ जाते हैं, साधु बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों लगभग 5 साल का समय इनका इसी तरह से बीत जाता है। 5 साल के बाद जब बच्चा धीरे धीरे थोड़ा सा समझदार होने लगता है तो उसे और बच्चे पूछा करते थे कि तेरा पापा कहाँ है, हमारे तो पापा हमसे स्कूल में मिलने आते हैं लेकिन तेरा पापा आज तक तो उससे मिलने क्यों नहीं आया। वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, रोता है, अपनी माँ से जाकर पूछता है कि माँ मेरे पापा कहाँ हैं। तो माँ कहने लगती है कि बेटा वो आ जाएंगे, जल्द ही तेरे पापा आ जाएंगे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताती। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता, माँ से बार बार पूछता, माँ से विनती करता, लेकिन माँ उसे इसी तरह से टाल दिया करती। दोस्तों धीरे धीरे करके अब वो बच्चा और बड़ा होने लगता है और लगभग 15 साल का हो जाता है। दोस्तों उसको एक बात स्कूल में जाकर जब अखरती है कि जब उसे बच्चे कहने लगते हैं कि तेरा पापा तो साधु हो गया है। दोस्तों वो बेटा बहुत ज़्यादा
दुखी होता है और दुखी होकर अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से जिद करने लगता है कि माँ मुझे पापा से आज ही मिलना है, मुझे पापा से मिला दो, मैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ, बस मेरी यही एक तमन्ना है, आप मेरी इस तमन्ना को पूरा कर दो। दोस्तों, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो भी उस महिला से कहने लगते हैं कि तुम इसे इसके पापा से मिला दो, क्योंकि उनको पता होता है कि पड़ोस में ही एक महाराज रहा करते हैं, वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर, और वो महाराज कोई और नहीं, खुद इस बच्चे के पापा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी होती है संदीप देवी, वो अपने 15 साल के बच्चे को लेकर, अड़ोसी पड़ोसी 3-4 होते हैं, सभी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है और उसी मंदिर में पहुँच जाती है जहाँ पर इसका पति साधु के भेष में होता है। दोस्तों, जो ये बच्चा होता है अपने पापा को देखकर उसके चरणों में गिर जाता है और तब तक लिपटा रहता है जब तक कि वो उसे आशीर्वाद नहीं दे देते। उनसे कहने लगता है कि मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपने पापा के साथ रहूं। उसे नहीं पता होता कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। वो साधु महाराज कहते हैं कि बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको तो आपके पापा के साथ रहना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो और लोग होते हैं फिर वो कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम इसके साथ अब रहो। दोस्तों, यहाँ पर वो इस तरह से सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो चुका है। फिर उसकी जो पत्नी होती है उसके सामने आती है। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं, पति की आंख भी भर आती हैं। बाकी वो साधु के भेष में होते हैं, ज़्यादा वो इतना मोह उनके साथ नहीं दिखाते। बाकी यहाँ पर जो पत्नी होती है वो रोने लगती है, अपने पति के चरणों में गिर जाती है, कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मेरी भूल के कारण आपने ये भेष धरा है, अब आप हमारे साथ वापस चलिए। लेकिन यहाँ पर वो मना करते हैं कि मैं अब वापस नहीं चल सकता। दोस्तों, जो बेटा होता है वो कहता है कि आपने अभी तो मेरे को वचन दिया था, आपने अभी मेरे को आशीर्वाद दिया था कि आप अपने पापा के साथ रह सकते हो, अब मैं अपने पापा के साथ कैसे रहूँ? आप अपने वचन से फिरना चाहते हो क्या? तो यहाँ पर जो महाराज होते हैं वो एकदम से आंखों में आंसू भर लाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं कभी भी इनसे अलग नहीं होना चाहता था, मुझे भी दुख था कि मेरा परिवार इस तरह से टूट गया। मेरी अच्छी खासी जॉब थी, अच्छे खासे मैं पैसे कमाया करता था, लेकिन अचानक ही मेरे जीवन में ऐसा भूचाल आया जिस भूचाल की वजह से मेरा पूरा का पूरा जीवन इस तरह से तबाह हो गया। दोस्तों, यहाँ पिता की आंखों में आंसू होते हैं, बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं, जो और लोग भी यहाँ पर बैठे होते हैं उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। दोस्तों, बेटा 15 साल का होता है, वो समझदार होता है और अपने पिताजी से कहने लगता है कि हम ये नहीं चाहते कि तुम अपना इस भेष को छोड़ दो, ऐसा कुछ भी हम नहीं चाहते, लेकिन हम यही चाहते हैं कि तुम साधु रहो लेकिन हमारे साथ रहो। हमारे साथ रहोगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, हमारा परिवार हमारे साथ में है, हमारे पिता हमारे साथ में है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मिन्नत वहाँ पर ये लोग करते हैं। जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, बेटा तो गिड़गिड़ा ही रहा था, बाकी जो और लोग होते हैं वो भी यहाँ पर गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति होता है जो साधु के भेष में होते हैं, प्रभाकर पांडे जी, वो मान जाते हैं और मानकर इनके घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। दोस्तों, ये सभी लोग घर पर पहुँच जाते हैं और बड़ी खुशियों के साथ वो घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रभाकर पांडे जी होते हैं उनका व्यवहार बहुत ही सुशील और बहुत ही सज्जन व्यक्ति वाला हो जाता है। वो बिल्कुल एक साधु की तरह ही वहाँ पर रहा करते हैं और उसके बाद उनका जीवन इसी तरह से कटने लगता है। ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ और कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिन पर निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो प्रभाकर पांडे जी थे, इनके दिमाग में इस तरह से इनकी बातों ने ऐसा घर कर लिया, इन्होंने पूरी जो मोह माया है उसे त्याग कर फिर एक साधु बनने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी के जीवन में इस तरह की विकट परिस्थिति भी आ जाती है तो वहाँ पर बड़ी ही सहजता के साथ रुक कर आराम से निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें और थोड़ा सा वेट करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें
हैं तो इस तरह से आपके रिश्ते बच सकते हैं, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। कोई भी इस तरह से अपने घर अपने परिवार को छोड़कर इस तरह से अलग हो सकता है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल बहुत ही प्यारपूर्वक रखें और अपने बच्चों के साथ आराम से रहें। नमस्कार, जय हिंद,